Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely an inflection point by Maliha Lodhi. एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये क्वेश्चन कर रही हैं कि एक नया मोड़ क्या जो कोई पर्सन है उनके रवैये में कुछ चेंजेस आई हैं। ठीक है, एक नया मोड़ आया है, क्या ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? मलिहा लोधी इसमें पूछती हैं। ठीक है जी, ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। द फॉल आउट ऑफ द May 9 riots on the country's politics has been both immediate and significant। ठीक है, जो 9 मई का वाकया था उसके हवाले से कहती हैं जी कि कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो दोनों तरह से ही बहुत फौरी तौर पर और अहमियत की हामिल है। ठीक है, कमिंग ऑन द बैक ऑफ अपोजिशन लीडर इमरान खान इंटेंसिफाइंग कन्फ्रंटेशन विद एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अगर हम पीछे की तरफ आए, अपोजिशन लीडर इमरान खान की के उनकी एक तसादुम चल रहा था, कन्फ्रंटेशन थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। द वायलेंट प्रोटेस्ट ऑफ दैट डे ट्रिगर्ड अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट्स दैट लेड टू अ स्वीपिंग क्रैकडाउन ऑन पीटीआई सपोर्टर्स। लेकिन जो ये वाकया हुआ जो कि 9 मई को वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, इसने सीक्वेंस में डेवलपमेंट चेंज कर दी। ठीक है, एक डिफरेंट डेवलपमेंट लेकर आया, जिसमें हम देखते क्या है कि वो लेकर जाता है एक स्वीपिंग क्रैकडाउन की तरफ पीटीआई सपोर्टर्स को। द पार्टी ऑल्सो बिगिन टू डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट होता है बिखरना, टूट जाना। ठीक है, पार्टी भी डिसइंटीग्रेट हो गई, होना शुरू हो गई। एज मोर एंड मोर ऑफ इट्स लीडर्स एंड फॉर्मर लॉ मेकर्स स्टार्टेड टू क्विट। और इसके ज्यादा से ज्यादा लीडर्स और जो फॉर्मर जो गुज़िश्ता जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया पार्टी को। एन ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस दैट इज स्टिल अंडरवे। और ये जो प्रोसेस है वो अब भी चल रहा है, गोइंग ऑन है। The defecting members all spoke from the same script। तमाम के तमाम members एक ही script पर बात कर रहे हैं, condemning the vandalization of military installations and dissociating themselves for arm a party they held responsible for violence। ठीक है, अब कंडेम भी करते हैं इस मिलिट्री इंस्टॉलेशन के हवाले से जो उन्होंने कहा। ठीक है, वेंडलेशन लाइजेशन क्या होता है जी? तोड़ फोड़। ठीक है, जितनी भी तोड़ फोड़ की गई मिलिट्री के हवाले से हम बता रहे हैं। ठीक है, उसमें कंडेम करते हैं, वो डिसोसिएटिंग करते हैं अपने आप को कि वो पार्टी की तरफ से कि वो एसोसिएट नहीं करते पार्टी के साथ और रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस वायलेंस के लिए। The ruling coalition mounted more pressure on Khan with ministers warning he could be tried in a military court for masterminding the 9 May riots and his party could even face a ban। ठीक है, जो रूलिंग कोलिशन है वो और ज्यादा प्रेशराइज कर रही है खान को, मिस्टर खान को। ठीक है, और कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह से मिलिट्री कोर्ट जो है वो ट्रायल जो है इनको भी किसी ना किसी तरह से भुगत लेके जाए जाए भुगतवाई जाए। क्यों? क्योंकि मास्टर माइंडिंग इन रॉड के पीछे वही थे। ठीक है, और फिर पार्टी जो है ताकि बैन भी फेस कर रही है। अब बेलिगड खान। ठीक है, बेलिगड होता है परेशान कौन। ठीक है, परेशान कौन जो सिचुएशन है खान की, नाउ मायर्ड इन मल्टीपल कोर्ट केसेस वेहमेंटली वेहमेंटली रिजेक्टेड दिस एलिगेशन। ठीक है, मायर्ड क्या होता है? फंस जाना। ठीक है, जो परेशान खान है वो फंस गए हैं मल्टीपल कोर्ट केसेस में। ठीक है, एंड वेहमेंटली रिजेक्टेड दिस एलिगेशन। ठीक है, वेहमेंटली होता है सख्ती से, और इन जो भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगाई गए इल्जामात उनको रिजेक्ट करते हैं। while condemning the mass arrest and coercive actions। ठीक है, अब इनको कंडेम करते वक्त ये जो मैसेज अरेस्ट हुए हैं, कोर्सिव एक्शंस हैं, which he claimed were forcing the exodus from his party, जो कि उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो इस पार्टी से अलग हो जाएं, छोड़ दें। he nonetheless बहरहाल वो offered talks to the government in a dramatic reversal of his previous position। तो वो एक ड्रामेटिक चेंज आया है देखने को कि वो दोबारा से नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ। PM Shehbaz Sharif, however, rebuffed the offer and ruled out dialogue with those he dubbed as anarchists and arsonists who wear the garb of politicians but attack the symbols of state। ठीक है, लेकिन ये उसको रिबफ्ट करते हैं शहबाज शरीफ उस डायलॉग को। वो नहीं चाह रहे हैं कि अब वो उनसे जो है नेगोशिएट करें जिनको वो अनार्किस्ट और आर्सोनिस्ट जो है वो करार देते थे। और अटैक एक सिंबल जो है वो कहते हैं कि ये स्टेट के लिए एक अटैक की सिंबल है। ठीक है, पीटीआई's in disintegration has already begun to reshape the political landscape। पीटीआई की जो डिसइंटीग्रेशन है वो ऑलरेडी पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप कर चुकी है। while political alignment will likely be fluid until elections are finally called। ठीक है, जब तक ये इसी तरह रहेगा जब तक कि फाइनली इलेक्शंस को नहीं करवा दिया जाता। it raises questions about what will be the electoral state of play down the road।
कि अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, यहाँ पे सवालात ये उठ रहे हैं कि इलेक्टोरल स्टेट किस तरफ जो है वो रोड पर जाकर खेल खेलती है। A key question is where will PTI sizable vote bank go, कि अब सवाल ये भी है कि पीटीआई का वोट किस तरफ रुख जाएगा। Efforts are on by Jahangir Khan Tareen to form a new party that is able to attract electables who have deserted PTI। ठीक है, अब जहांगीर तरीन की बात की जाए तो नई पार्टी बनाई है, ठीक है, और वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उन तमाम इलेक्टेबल्स को जो कि डिजर्ट कर चुके हैं पीटीआई को, एंड ऑफर अ थर्ड ऑप्शन टू वोटर्स, और वोटर्स को वो एक तीसरा ऑप्शन भी देते हैं। A smart politician and dynamics entrepreneur, JKT, will, however, need his disqualification to be legally overturned to play a pivotal role। अब एक और भी आपको स्मार्ट पॉलिटिशियन और डायनामिक एंटरप्रेन्योर JKT भी नजर आती है, ताहम उनकी जरूरत किस चीज की है? डिस्क्वालिफिकेशन की, लीगली, ठीक है, जो कि एक अहम किरदार अदा कर रही है इस ओवरटर्न में। It is in any case too early to say how successful he will be in launching a party। लेकिन यहाँ पर यही है सवाल के कितनी हद तक वो सक्सेसफुल होगी पार्टी जो है वो लॉन्च करने में, एंड मोर इम्पोर्टेंटली और मजीद जो अहम बात है, वेदर enticing ex PTI members to join will mean they would bring PTI voters with them। ठीक है, तो ये भी एक जो PTI के मेंबर्स थे वो अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो अपने साथ क्या PTI के वोटर्स भी लाएंगे। The country's future is clouded by political uncertainty and a runaway economic crisis। जो कंट्री का फ्यूचर है वो, उस पर गहरे बादल छाए हुए हैं, किस चीज के? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के, बेयकीनी है, सियासी बेयकीनी के बादल छाए हैं, और इकोनॉमिक क्राइसिस से कंट्री गुजर रहा है। दिस पुट्स द कंट्रीज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, एक उलझी हुई सिचुएशन में कंट्री की पॉलिटिक्स, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसमें कंट्री को वो डाल देता है। Will the contest in Punjab, the battleground province that determines the national outcomes, be a four-way fight which ends up denying any party a majority at the center and producing a huge parliament? ठीक है, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन ये कर रही हैं कि पंजाब जो कि एक बैटल ग्राउंड प्रोविंस बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, एक फोर वे फाइट हो रही है, ठीक है, विच एंड्स अप, जो कि किस पर एंड अप होगी? डिनाई करेगी कि एनी पार्टी या मेजोरिटी, की किसी की भी मेजोरिटी हो सेंटर में, या एक ह्यूज पार्लियामेंट, सॉरी हंग्ड पार्लियामेंट बने। ठीक है, ये सवाल पैदा हो रहा है यहाँ पे। Will PTI voters turn up at the ballot box if they see their party has been dismantled and their leader, with all legal cases against him, has little और नो चांस ऑफ रिटर्निंग टू पावर? अब वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई के वोटर्स हैं, क्या वो छोड़ जाएंगे इस तरह से कि उनकी पार्टी भी डिसमेंटल हो रही है, लीडर भी इस तरीके से लीगल केसेस उनके अगेंस्ट हैं, ठीक है, तो क्या कोई चांस नहीं है उनके वापस पावर में आने का? दिस वुड हैव अ सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन ओवरऑल टर्न आउट फिगर। ठीक है, ये एक बहुत ही टर्न आउट फिगर के तौर पर हम उसे देख सकते हैं अहम, स्पेशली एज यंग वोटर्स नाउ कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरेट। स्पेशली अगर हम खसूसी तौर पर यंग जो है वो वोटर्स की बात करें, ठीक है, तो वो अब तश्कील दे रहे हैं एक लार्ज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरेट को। इट इज अनलाइकली दैट पीटीआई वोटर्स वुड बी परस्यूएटेड टू सपोर्ट द टू ट्रेडिशनल पार्टीज। जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो दो ही, उनका क्या नजर आता है कि वो दो ही ट्रेडिशनल पार्टीज को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, पीएमएलएन एंड पीपीपी, इवन दो द लेटर हैज अट्रैक्टेड सम डिफेक्टर्स फ्रॉम साउथ पंजाब। जिनमें से पीपीपी जो लेटर है उनके हवाले से बता रहे हैं कि डिफेक्टर्स उनमें हैं साउथ पंजाब की तरफ से। आफ्टर ऑल देयर सपोर्ट फॉर खान वाज प्रिडिकेटेड ऑन रिजेक्शन ऑफ दीज टू ओल्ड पार्टीज। लेकिन खान की तरफ से ये प्रिडिक्ट किया गया कि वो रिजेक्ट करते हैं इन दोनों पार्टीज को। कैन जे के टीज न्यू पार्टी, लेकिन जो अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर भी कि क्या जो हो सकता है कि जो नई जो पार्टी जेकेटी है अपील टू देम, वो अपील करेगी। व्हाट आल्सो हैज टू केप्ट इन व्यू इज दैट इन द पास्ट वोटर्स पनिश कैंडिडेट्स हु स्विच्ड पार्टी लॉयलिटीज। क्या या फिर वोटर्स जो है पनिश करेंगे उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपनी लॉयलिटीज, जो अपनी वफादारियां हैं, वो स्विच कर ली हैं, ठीक है, पीटीआई को छोड़कर एक नई पार्टी बना ली है। द पीटीआई वोट डिवाइड्स विल दैट बेनिफिट वन और द अदर ऑफ द ट्रेडिशनल पार्टीज इन अवर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो कहते हैं जी पीटीआई के अब जिस तरह से वोट डिवाइड हो जाएंगे, डेफिनेटली अब दो पार्टीज बन चुकी हैं, तो क्या इससे फायदा जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनको पहुंचेगा?
अनसर्टेनिटीज अबाउंड, ठीक है, यहाँ पर गैर यकीनी बहुत ज्यादा है, स्पेशली एज नो इलेक्शन डेट हैज येट बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। स्पेशली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने कोई भी डेट जो इलेक्शन की अभी अनाउंस नहीं की। व्हेन दैट हैपन्स, तो ये कब होगा? एंड इट कैन नॉट बी डिलेड वंस पार्लियामेंट्स प्रेजेंट टर्म एंड्स ऑन अगस्त 16, और ये और ज्यादा डिले नहीं हो सकता क्योंकि अगस्त 16 को ये जो पार्लियामेंट की प्रेजेंट टर्म है वो खत्म हो रही है। इलेक्टोरल कैलकुलेशन विल स्टार्ट डिटरमाइनिंग पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स एंड द पिक्चर विल बिकम क्लियरर अबाउट द नेचर ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट। तो फिर और ये पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इस इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट के हवाले से। But for now, none of the political parties seem interested in spending any time spelling out their policy programs or vision for country's future. लेकिन अब अगर देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्टेड नजर नहीं आती मुल्क के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए कोई पॉलिसी प्रोग्राम्स या विजन बनाने के हवाले से। No party has offered any ideas about how to address the country's many challenges. कोई भी पार्टी ऑफर नहीं करी कोई आइडिया कि कंट्री जिस चैलेंजेस से गुजर रहा है उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए। They remain engaged in a power struggle and efforts to subdue their political opponents rather than evolve policy plans for the future. वो सिर्फ और सिर्फ अपने पावर स्ट्रगल में और अपनी टसल में उलझे हुए हैं, लगे हुए हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसकी बजाय कि वो कोई पॉलिसी प्लान सोचें मुल्क के फ्यूचर के लिए। If uncertainty has become a defining feature of the country's politics, what is certain is the precarious एहतियात से, ठीक है, state of the economy। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जब इस तरह से अनसर्टेनिटी गैर यकीनी छाई हुई है कंट्री की पॉलिटिक्स में, तो क्या यकीनी एहतियात होनी चाहिए स्टेट की इकोनॉमी के लिए। द इकोनॉमिक स्लाइड हैज एक्सीलरेटेड, तेजी से बढ़ रही है अंडर द पीडीएम गवर्नमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक स्लाइड बहुत तेजी से उसमें इजाफा हो रहा है पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर, विद ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंटिन्यूइंग टू वर्सन। तमाम जितने भी इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक वो मुसलसल बदतर होते जा रहे हैं। The country is still teetering on the verge of a sovereign default on its debt despite protestations to the contrary by the government। ठीक है, अब गवर्नमेंट के जरिए से दहाने पे खड़ी है, हिल रही है, बहुत बुरे तरीके से शेक हो रही है कंट्री, और सॉवरेन डिफॉल्ट भी आ रहा है। द बेल आउट डील विद आईएमएफ रिमेन्स इलूसिव मुबहिम है, छुपी हुई है। जो कर्जों की जो मदद की, बेल आउट की, फाइनेंशियल जो मदद आनी थी, उसकी जो डील थी आईएमएफ की, वो अभी भी मुबहिम है, उसके हवाले से कोई भी अता पता नहीं है। द पीएम रिसेंटली स्पोक टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फंड क्रिस्टालिना जॉर्जेवा फॉर रिजम्पशन ऑफ द स्टॉल प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर पीएम ने बात की इनसे, डायरेक्टर ऑफ द फंड से, कि प्रोग्राम को स्टॉल करें किसी तरीके से। बट द आईएमएफ हैज कन्वेड इट्स इनएबिलिटी टू कंक्लूड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। लेकिन आईएमएफ ने किसी किस्म की अपनी कन्वे नहीं की, अपनी इनएबिलिटी दिखाई है कंक्लूड करने के हवाले से इस एग्रीमेंट को, अनलेस जब तक पाकिस्तान इज एबल टू अरेंज फाइनेंसिंग टू फिल द गैप ऑफ $6 billion in its current account in this fiscal year, with which ends on June 30। जब तक 30 जून तक पाकिस्तान ये $6 बिलियन का गैप कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक वो अपनी इसको कंक्लूजन की तरफ नहीं लेकर जाएगा आईएमएफ। Reserves have plunged to just over $4 billion that cover less than a month of import despite the curbs placed on them। ठीक है, उसके अलावा कह रहे हैं कि जो $4 बिलियन के हवाले से बता रहे हैं कि वो भी कवर करता है लेस देन अ मंथ। ठीक है, एक बहुत ही मंथ से भी कम इम्पोर्ट्स उसको कर रही हैं, ठीक है, कवर करती हैं। द गवर्नमेंट हैज sought to manage Pakistan's worst balance of payment crisis by stopgap measures such as imposing import control। तो गवर्नमेंट जो है उसको यही सॉर्ट करना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान की जो बदतर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चलते जा रहे हैं, उस गैप को कैसे उनको बेहतर करना है, उसको कैसे इम्पोर्ट को कंट्रोल करना है। This has already produced severe economic contraction, जिसकी वजह से एक शिद्दत तक जो इकोनॉमिक का सुकड़ाव है वो देखने में आ रहा है, वो पैदा हो रहा है। The latest officially estimated GDP growth figure for the current fiscal year is 0.3% compared to 6% in the last fiscal year, but even this dismal number is contested। अगर अब कंपेयर किया जाए पिछले फिस्कल ईयर से इस फिस्कल ईयर की जीडीपी ग्रोथ को, तो अब हमारी 6% से 0.3% पर आ गई है।
द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रैक्टेड बाय 3%। हमारा जो सनती सेक्टर है वो भी कंट्रैक्ट होकर सुकड़ कर 3% पर आ गया है। विद मैनी बिजनेसेस शटिंग डाउन, बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए हैं। कॉजिंग जॉब लॉसेस, उसकी वजह से जॉब लॉसेस हो गई हैं। शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो गई हैं। द मॉन्स्टर फ्लड्स लास्ट ईयर, जो मॉन्स्टर फ्लड्स आए थे लास्ट ईयर, एडवर्सली बहुत बुरे तरीके से उन्होंने इम्पेक्ट किया द एग्रीकल्चरल सेक्टर को। वेयर ग्रोथ हैज स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो डाउन हो गई थी। एक्सपोर्ट्स टू हैव डिक्लाइंड, एक्सपोर्ट्स भी हमारी गिरती जा रही हैं। इन लार्ज पार्ट ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, अब उसमें लार्ज पार्ट यही है कि बहुत से हिस्सों में रिस्ट्रिक्शंस है इंपोर्ट्स पर, इसकी वजह से। एंड रिजल्टेंट शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी बिना पर रॉ मटेरियल की, खाम माल की कमी होती जा रही है। मीनवाइल इन्फ्लेशन हैज हिट द हाईएस्ट एवर लेवल, ठीक है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान को छू रही है और इतना हद तक ऊंची चली गई है जो कभी पहले इतने लेवल तक नहीं गई थी। एंड द रूपी हैज लॉस्ट रिकॉर्ड वैल्यू अगेंस्ट अ डॉलर, और डॉलर की कंपैरिजन में रूपी ने अपनी कीमत कदर बिल्कुल खो दी है। With an eye on elections, the government now plans with official call a relief budget expected to include fiscal lax populist measures, ठीक है। अब वो जो measures हैं उसके बजाय ही ये रिलीफ बजट जो है वो तैयार करने के हवाले से बातचीत हो रही है गवर्नमेंट की, ठीक है। इलेक्शंस के ऊपर अगर हम आंखें रखें तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिस विल ओनली कंपाउंड द इकोनॉमिक क्राइसिस, तो ये जो चीजें हैं, ये बजट के हवाले से जो आपको बताई गई, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस को और ज्यादा मजीद कंपाउंड करती जा रही हैं। विद द पॉलिटिक्स टेकिंग प्रियोरिटी ओवर द इकोनॉमी, ठीक है, सियासत को मैशत पर जो है वो प्रियोरिटी दी जा रही है। द कंट्री इज अप्रोचिंग एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो एक नए मोड़ पर जो है वो पहुंच गया है कंट्री। इट्स फ्यूचर इज क्लाउडेड बाय कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड अ रन अवे इकोनॉमिक क्राइसिस दैट नीड्स डिसिसिव एक्शंस एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू रिजॉल्व। और जो कंट्री है उसके ऊपर एक गैर यकीनी के, सियासी गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं, और मुआशत जो है वो क्राइसिस का शिकार है हमारी, और जिसको जो है वो एक मुकम्मल बेहतर डिसीजन, एक्शन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए। The question is whether Pakistan has the leadership that understands this and is able to prioritize the country's interest over its own। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसे लीडरशिप मौजूद हैं जो अंडरस्टैंड कर सकें और इतने काबिल हों कि वो प्रायोरिटाइज करें, ठीक है, कंट्री के इंटरेस्ट को अपने ऊपर, ठीक है, अपने जाती मफाद के बजाय जो है वो मुल्क के मफाद को सबसे बालातर रखें। क्या ये ऐसी लीडरशिप मौजूद है? ये क्वेश्चन है जी मलिहा लोधी का, यहाँ पर ये इनका आर्टिकल था, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।